नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, हिंदी का ये हमारा टेस्ट रहेगा दोस्तों, और हिंदी का जो ये टेस्ट रहेगा हमारा, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले बता दूं, जो साथी हाई कोर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं, हाई कोर्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये टेस्ट आप मिस कर रहे हो तो खुद की गलती है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जिस प्रकार चतुर श्रेणी में मैंने हर एक विषय के 30-30 टेस्ट करवाए थे और वहां से बाहर एक क्वेश्चन नहीं गया था, इनसे भी बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक 30 टेस्ट करवाऊंगा। 30 के 30 टेस्ट है वो एग्जाम तक अटेंड करने हैं, और फरवरी के अंदर लगभग 16 से 20 फरवरी के बीच इसका एग्जाम है, वो संभावित है। तो समय भी आपके पास कम है, तैयारी के अंदर लग जाइएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो देखो, ऊपर मैं अभी बता दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर जाकर आप मेरे को मैसेज करके जानकारी भी ले सकते हो। दोस्तों, कोई भी भाई जानकारी, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए होती है तो दोस्तों, तो ये टेस्ट नंबर 4 है। 50 में से 50 सही करोगे अगर ढंग से पढ़ोगे तो 50 में से 50 सही भी करोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे तो उसका इलाज ना तो हमारे पास है और ना किसी और के पास है। दोस्तों चलो भाई, पहला क्वेश्चन देख लो, अपनी स्क्रीन पे आ गया। संज्ञा के अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, बताओ भाई। और ब्रिजेश गिटाला, ये है इंस्टा, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। कोई भी जानकारी हाईकोर्ट को लेकर चाहिए तो देखो, मुख्य रूप से जब हम संख्या के भेद पढ़ने जाते हैं तो 3 तो मुख्य रूप से पढ़ते हैं, लेकिन 2 और भेद होते हैं, एक तो समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 2 नाम आपने और सुने होंगे। तो कुल अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? भाववाचक संज्ञा, यहां पर बात हो रही है भाववाचक संज्ञा कौन से के अंदर है? मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर, बचपन, योग्यता। बचपन और योग्यता भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है? एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध करा रहे हैं, वो कौन से हैं? यहां पर पहला आया बकरी, बकरी तो जाति में आ गया, छोड़ो इसको। दूसरे में चलो, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप, ये सभी किसके हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अध्यापन, भ्राता, डकैती, शत्रुता। यहां पर एक शब्द आया भ्राता। भ्राता भाई, भाई एक जाति का बोध करा रहा है, भ्राता भाई, भाई और भाई एक जाति का यहां पर बोध करा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक का देखो, रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता, छोटा, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। छोटा किसका नहीं है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गलत विकल्प चुनिएगा। चलो भाई, पहला देखो, निजवाचक आप, पुरुषवाचक आप आदर्शसूचक से भिन्न है, एकदम सही वाचक है। अगर आप निजवाचक में आप प्रयुक्त कर रहे हैं, पुरुषवाचक में अगर आप यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग आ जाते हैं, समझ गए? पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में आता है, नहीं बेटा। निजवाचक आप है ना, निजवाचक आप है, ये आपका मध्यम पुरुष के अंदर आएगा। पुरुषवाचक आदर्शसूचक आप नित्य बहुवचन में आता है, निजवाचक आपका प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है, समझ गए? आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, आस्य शब्द का पर्याय है। आस्य, आस्य कि भाई कोई मैंने बात आपको बोली कि ये टेस्ट ध्यान से देख लो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, समझे आप? यहां से इसका तात्पर्य क्या है, इस बात का तात्पर्य क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है। चलो भाई देखो, निश्चयवाचक यह है वह है, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, प्रश्नवाचक कौन क्या, संबंध आप, निज आ गया, प्रश्नवाचक है क्या? स्वयं, निज में आ गया ये तो ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? हम अपने आप को भूल गए, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? यहां पर जो आप है ये निज के बारे में प्रयोग नहीं हो रहा है। आप भला तो जग भला, वह अपने को सुधारा अपने, यहां पे निज में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है, मध्यम पुरुष,
उन्हें सम्मानित किया गया, वह अपने आप पहुंच गया, आप आगे आ जाइए, मैं आप चला जाऊंगा। मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य, मध्यम पुरुष से संबंधित है यहां पर, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। चलो भाई, वह बार बार चीखता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। राम ऊपर कमरे में है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रमा तेज दौड़ती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह आया और मैं गया, कारणार्थक क्रिया विशेषण। यहां पर कारणार्थक कहां पर, वह आया, मैं आ गया, मैं चला गया, यहां पर संबंधवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा है। तो यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि वह आया, उसके साथ मेरा संबंध है कि वह आया, मैं चला गया, तो यहां पर कारणार्थक यानी कारण की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? सार्वनामिक विशेषण, थोड़ा घी लेकर आइए, किताब के कुछ पृष्ठ शेष है। वह घर अभी बना है, वह घर अभी बना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताओ भाई। अब दूसरी बात, क्षणिक का यहां पर आया तो मैं क्षणिक, क्रोध अपना जीवन नष्ट कर देता है, क्षणिक में लिया हुआ एक्शन अपना जीवन बना भी देता है। कैसे? अगर आज आप मेरी बात मानकर और मेरे कहे अनुसार आपने ये कॉम्बो बेस ज्वाइन कर लिया तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, आपका जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आज आपने इस क्षणिक का फायदा नहीं उठाया तो भाई उसका इलाज नहीं है। हाई कोर्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, हजारों साथी वीडियो देखते हो, लेकिन फिर भी मेरी बात है वो मात्र 1 से 2% बच्चे मानते हैं, क्योंकि लालच, दिखावा, बड़ी बड़ी बातें, फेंकने वाली बातें, गारंटी देने वाले, वो सभी आपको ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं और आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हो और उसके बाद परिणाम आता है, तब निराशा हाथ मिलती है। मैं कोई बड़ी बात करूंगा नहीं, जो है मैटर आपके सामने है। ये 5 बैच है, पांचों बैच आपको कॉम्बो बैच में मिलेंगे, जो भी बैच लेना है। बाकी यहां पर जानकारी भी दी हुई है क्या किस में मिलेगा, ठीक है। और इतना विश्वास दिलाता हूं, ये कॉम्बो बैच अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो गारंटी है भाई आपकी नौकरी की। मैं तो इतना ही बोलूंगा, बड़ी बातें, फेंकी हुई बातें मैं नहीं करता हूं। थोड़ी तबीयत भी आज खराब है तो बेसिक बात कर रहा हूं। समझ गए होंगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सीधा सर्च कर लेना। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है। देखो ये क्षणिक, समझ गए आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा। उपनिवेश से बनेगा औपनिवेशिक। क्या बनेगा? औपनिवेशिक। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं, विशेषण नहीं है? निंदित, चिंतन, दानवीय, मानवीय। चिंतन नहीं है। कौन सा नहीं है? चिंतन। किससे? संज्ञा से निर्मित विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है, यानी कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कुछ भी, मतलब परिमाणवाचक। कैसा है? परिमाणवाचक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, मुझे थोड़ी चाय दो। वाक्य में कौन सा विशेषण है? मुझे थोड़ी चाय दो। यहां पर कौन सा विशेषण प्रयुक्त हो रहा है? थोड़ी मतलब परिमाणवाचक। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण यहां पर प्रयुक्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? वह शब्द जो विशेषण नहीं है वो बताना है। देखो, साप्ताहिक, सुवासित, प्राथमिकता और इकहरा। विशेषण नहीं है यहां पर प्राथमिकता। प्राथमिकता यहां पर क्या नहीं है? विशेषण नहीं है। प्राथमिक क्या नहीं है? विशेषण नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यहां पे छोटी सी बात लिखी गई है, सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक जो विशेषण है वो किस में? पहला है, वह बस जयपुर जाएगी। और यहां पर कौन सा है भाई? सार्वनामिक विशेषण ही क्या हुआ है? प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कपिल आम खाता है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? कपिल कर्म, आम तो कौन सा हो गया? सकर्मक।
भाई कर्म मौजूद है तो कौन सा हो गया, शकर्मक क्रिया हो गई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, यानी कि जहां पर कर्म मौजूद नहीं हो वो देखना है। कपिल आम खाता है, चेतन पानी, सरोज नाटक, वह रात भर नहीं सोया, वह रात भर नहीं सोया, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया है हंसना, उठना, चलना, दिलाना। दिलाना यहां पर क्या है आपकी प्रेरणार्थक, यानी किसी भी प्रकार की प्रेरणा देना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि कॉम्बो बेस ज्वाइन करो, आप पढ़ाई करो, मैं आपको एक प्रेरणा ही दे रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। जो अकर्मक क्रिया है उसका वाक्य कौन सा है। पहला, वह श्याम से पत्र, पूजा पूजा कर रही है, हेमलता हंसती है। कर्म है क्या यहां पर, नहीं है, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने कविता पढ़ी होगी, वाक्य का काल है। उसने कविता पढ़ी होगी, फाइनल नहीं है कि उसने पढ़ी है, पढ़ भी सकती है नहीं भी पढ़ी सकती, मतलब संदिग्ध होगी यानी भूतकाल की बात हो रही है, तो संदिग्ध भूतकाल यहां पर क्या है, प्रयुक्त हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोड़कर लिखिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। चलो भाई, शायद मैं कल पढ़ूंगा, पहला दिया हुआ है शायद मैं कल पढ़ूंगा, कल यानी भविष्यत काल की बात कर रहा है ये तो। चलो भाई, मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो यहां पर जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं भाई, देखो आराम से समझो, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, ये देखो यहां पे, ये भूतकाल की बात कर रहा है, और मैं पढ़ता हूं वर्तमान की बात कर रहा है, तो ये वर्तमान काल। क्या बना, ख ग क, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है। संदिग्ध वर्तमान किसमें, देखिएगा, बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। फाइनल नहीं कर रहे हैं या किनारे पर बैठे हैं, तो ये रहा संदिग्ध है यहां पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका पालन दूसरे ने किया हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। जिसका पालन दूसरे ने किया हो, एक शब्द क्या होगा, परभृत, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परभृत, जिसका पालन दूसरे ने किया हो, परभृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, परसोन, किंकर, पादप, हेम, तो कौन सा हो गया, पादप, वृक्ष का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, सात, स्वभाव, सादात, सामन, इसको हटा दो आप, बाकी तीनों एकार्थी है, स्वभाव नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है, हिरण्य, रजत, रूपक, रोपे, सामने दिखाई दे रहा है भाई। चांदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, यह आपसे पूछा है, तो आपका क्या होगा, हिरण्य, ऑप्शन ए है जो क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है। कर, सुगंध, सुवास, कर, वा, तंबू, रश्मि, अंशु, मरीचि। देखो किरण के पूछे हैं तो किरण के होंगे रश्मि, अंशु और मरीचि, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, मोर का पर्यायवाची नहीं है, मयूर, केकी, केसरी, सारंग, मोर का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है बेटा, केसरी, केसरी मोर का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, सही विलोम शब्द युग्म है, सामान्य का गुण गलत है, असक्त का अनासक्त गलत है, संकीर्ण का विस्तीर्ण एकदम सही है, श्वेत का शुक्ल होता है क्या, श्वेत का शुक्ल होता है क्या, कृष्ण का शुक्ल होता है, समझ गए। विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, खंडन, विखंडन एक ही बात हो गई, चाहे आप किसी बात का खंडन करो या विखंडन करो एक ही बात हो गई। संपत्ति, विपत्ति, आकर्षण, विकर्षण, संलिष्ट, विश्लिष्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, इष्ट का अनिष्ट, छल का निश्चल, उत्कर्ष, उत्कर्ष का विकर्ष नहीं होता है, अपकर्ष होता है। और सानोनिसिक,
निर्नानुस्सिक, ठीक है। तो उत्कर्ष का अपकर्ष। अगला देखो, आग शब्द का पर्याय है। आग का क्या होता है? पुंडरिक तो नहीं होता, वैश्वानर होता है, सेंधव और शक्र। तो कौन सा होगा? वैश्वानर। क्वेश्चन नंबर 37, शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखो एक ट्रिक बताता हूं, आई, आई, औ, आओ। संधि स्थल पर यह ध्वनि आपको दिखाई दे। यहां पर देखो शावक है, तो देखो शावक लिखा हुआ है यहां पे, ट्राई करो यहां पे, सा से आ निकालो, वह आव, आव की ध्वनि आ रही है, और आव की जो ध्वनि आ रही है यह किस में होती है? अय्यादी संधि में। यह किस में होती है? अय्यादी संधि में होती है। और इसका विग्रह होगा शो प्लस अक, सो प्लस अक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? देखो भाई, अन्वेषण, विग्रह क्या होगा? अनु प्लस ऐसन, है ना स्वर संधि। संयोग, सन्मति, नमस्ते। अगला क्वेश्चन, एक एक शब्द की सही संधि विच्छेद होगा। एक एक का होगा 1 + 1। अब जब दो मात्रा ऊपर लग जाए तो कौन सी संधि होती है भाई? मैंने बहुत बार ट्रिकें बता दी है। एक मात्रा ऊपर लगती है, दो मात्रा, संधि स्थल पर अगर एक मात्रा है, संधि स्थल पर अगर दो मात्रा है, तो कौन सी संधि काम करती है, यह आपसे यहां पर पूछा गया है। नेक्स्ट है, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? वह समास जिसमें पहले शब्द के बाद कोई भी कारण बन जाए, चिन्ह तो आएगा कारक चिन्ह, और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष। उसे क्या कहते हैं बेटा? अलुक तत्पुरुष समास उसको कहा जाता है दोस्तों। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अगले में चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में, पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पेड़ से पत्ता अलग होना, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से अलग हो रहे हो आप, मतलब अपादान तत्पुरुष है, अलग होने के अर्थ में। पथ से भ्रष्ट, अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट है, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में तृतीय अर्थ निकल के आ रहा है, और तृतीय अर्थ जहां पर निकलता है वहां पर बहुब्रीहि समास है, वो काम करता है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शुद्ध शब्दों का युग्म है। मिष्टान और मैथिली शरण दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध कौन से हैं वो आपको बताने हैं दोस्तों। चलो भाई, पहला देखो मिष्टान एकदम सही है, मिष्टान, और मैथिली शरण ये भी सही है, ऑप्शन ए। दूसरे में देखो न आधा है, न एक ही है। तीसरे में ट की जगह ठ लग गया, चौथे में ठ लग गया, मैथिली में भी गलती है, तो पहला सही है। अगला क्वेश्चन, श्रावण शब्द का हिंदी शुद्ध रूप क्या होगा? सावन का महीना, श्रावण, क्या लिखते हैं हम? श्रावण। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? कनिष्ठ होता है, स्पष्ट एकदम सही है, गरिष्ठ होता है, वरिष्ठ होता है, ठ आता है ट की जगह। अगला क्वेश्चन, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास, चांदनी, पक्षी, मनमत, करवाल, क्या है? करवाल। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। चारू, कैसी, अम्बुद, पुष्कर। अरे तू तो बहुत चारू लग रही है। अब चारू ऐसे बोल मत देना, किसी को बोलो ना कि सुंदर बहुत लग रही हो, चारू मत बोल देना, लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। सुंदर ही बोल देना आप तो। चारू का मतलब भी सुंदर ही होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला, तुलसी ने मानस की रचना लिखी है। रचना की है होगा। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, एकदम शुद्ध है, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, गुलर का फूल होना, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बोल दूं, गुलर के फूल बन जाओगे अगर ढंग से पढ़ाई नहीं की, ढंग की जगह, अच्छी जगह से आपने यहां पर कोर्स ज्वाइन करके तैयारी नहीं की, तो इस भर्ती के बाद आप अपने दोस्तों के लिए गुलर के फूल, क्यों भाई, कमाई तो करनू पड़सी अपन, तो गुलर के फूल बन जाओगे। यानी कि न दिखाई पड़ना, दिखाई नहीं दोगे फिर माहौल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिट्ठी के पर लगना, बताओ भाई। जवाब न देना, घबराहट होना, अधिक घमंड करना, विनाश के लक्षण प्रकट होना,
विनाश के लक्षण है वो प्रकट होना, चिट्ठी के पर लगना, विनाश के लक्षण प्रकट करना दोस्तों। गुलर का फूल होना, न दिखाई पड़ना, रोज रोज दिखना, भ्रम पैदा करना, कभी कभी दिखना, न दिखाई पड़ना, सही है भाई। और हाईकोर्ट 4th ग्रेड नौकरी की गारंटी सिर्फ और सिर्फ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ही ले सकता है। क्या गारंटी के साथ पेपर पास करना, बताओ? करना तो ये रहे नंबर, कर लेना संपर्क। समझ गए? लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, कॉम्बो बैच, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, ये पांचों बैच इस कॉम्बो बैच में एक साथ आपको मिल जाएंगे। कॉम्बो बैच अगर ज्वाइन करके लगते हो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आप गारंटी से पेपर पास करोगे। समझ गए? कोई भी जानकारी चाहिए तो ये इंस्टाग्राम है, आप आराम से मेरे को संपर्क कर सकते हैं। करोगे तो नहीं, क्योंकि वीडियो देखा, हमारा काम हुआ, हम चले अगले वीडियो की तरफ। जहां कहीं पर भी मिलते हैं वीडियो देखते रहो बेटा, देखने से क्या नहीं होता है, कंटेंट देखना पड़ता है कि कंटेंट है कैसा। ये इंस्टाग्राम है, जुड़ के कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मैसेज कर देना, आपको उचित सुझाव 12 घंटे के अंदर मैं दूंगा। ये नहीं टीम, मैं खुद आपको उचित सुझाव कमेंट करूंगा, मैसेज करूंगा दोस्तों। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और बताते रहे कि 50 क्वेश्चनों में से कितने आपके गलत हुए, कितने सही हुए। मेरा भी कोई क्वेश्चन अगर गलत गया है तो भी बताने का कष्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।